सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन होटल्स के शेयर के बारे में। स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त बाइंग देखा। स्टॉक ने जो हाई मारा 169.5 है। प्रेजेंटली भी ये स्टॉक 10% ऊपर 164 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से टूरिस्ट एंड ट्रैवलिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा, वो शायद एविएशन का इंडिगो हो या फिर होटल सेक्टर में इंडियन होटल। 2 वैक्सीन लगने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, एंड सारे जो बड़े बड़े होटल्स है इन फेवरेट लोकेशन वो ऑलरेडी बुक्ड हो गए हैं। तो इस कारण सारे जो होटल स्टॉक इसमें हमने जबरदस्त बाइंग देखा है। इंडियन होटल वन ऑफ द बिगेस्ट होटल इन इंडिया। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 हाई 52 लो को देखा, आज ही स्टॉक ने 52 हाई 169 को मारा है। 52 जो लो है वो 88.65 यानी स्टॉक ने अपने 52 लो से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम टोटल मार्केट कैप देखो, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो दिस कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बट लास्ट 1 ईयर से जिस तरह से इंटरनेशनल एंड नेशनल जितने भी होटल्स है उनका जो बिजनेस है वो ठप पड़ा है। इस कारण इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। सो इसका कोई पी नहीं, हालांकि सेक्टर भी 45.47 का है। इस पर्टिकुलर कंपनी के हम अगर शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोमोटर्स के पास 40.75% का स्टेक है। लुक एट द DII 28% का स्टेक, यानी DII जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है बहुत ज़्यादा बुलिश है। सो जो इस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि FI से अगर DII का किसी स्टॉक में स्टेक ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग फैक्टर है। FI का भी 12.56% है, रिटेल इन्वेस्टर के 18.7 का स्टेक है। सो ओवरऑल जो स्टेक है मिले जुले सभी का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे पहले अगर इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करें, सो टेक्निकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स में जो स्कोर आता है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में स्टॉक का स्कोर आता है ऑलमोस्ट 54, यानी स्टॉक कभी भी ओवरबॉट नहीं है, ओवरबॉट जोन से बहुत नीचे है। अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स में 77.8, अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्टॉक है ओवरबॉट है, क्योंकि 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो मिले जुले से ओपिनियन है अकॉर्डिंग टू 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स इन टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। अगर इस कंपनी का हम रिटर्न को देखें, 3 मंथ में स्टॉक ने 30% रिटर्न दिया है, 1 वीक में 10%, 1 मंथ में 17%, हालांकि 1 ईयर में भी 66% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर इसका सिंपल मूविंग एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक का 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 129 है, उसके ऊपर स्टॉक है। 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज 144.5 एंड 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 147.8, उसके बहुत ही ऊपर, यानी 20 रुपीज ऊपर, ऑलमोस्ट 15% ऊपर स्टॉक चला गया है। सो जो कंपनी के लिए बहुत ही बुलिश फैक्टर है ना। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, सो इसने अपने 161 के रेजिस्टेंस को भी आज ब्रेक किया है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, तो ऑब्वियसली 15 रुपीज स्टॉक तो ऊपर चला गया है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्रेजेंट प्राइस को भी देखें, एज आई सेड स्टॉक का प्रेजेंट जो प्राइस है वो है 165 के करीब। सो आज ही स्टॉक ने 10% के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। सो इसने अपने जो पुराने रेजिस्टेंस है उसको बहुत ही आसानी से बीट किया है, 153, 158, 161। सो एट दैट मोमेंट फॉर डे ट्रेडर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज 161.63, क्योंकि 10% स्टॉक ऊपर है, अगर 5% यहाँ से भी करेक्ट हो जाए सो इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। सो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रखना पड़ेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो सो ऑब्वियसली 151 इज अ बिग स्टॉप लॉस फॉर यू। 151 के नीचे कोई स्टॉप लॉस आपको लगवाना ही नहीं। अगर आप डे ट्रेडर 161, फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर यानी 1 मंथ का अगर आप ट्रेड करते हो 151 इज अ स्टॉप लॉस फॉर यू। बट लॉन्गर होराइजन के लिए शायद स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, बट आपका अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। या फिर होटल इंडस्ट्री, हम जानते हैं होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है इन द लास्ट 2 ईयर्स, बट एट दैट मोमेंट स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग है। बट अगर आने वाले टाइम में अगर फिर से कोविड केस बढ़ते हैं, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। सो आपके पास अगर अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा कैपिटल है, सो आप थोड़ा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि आपका अगर स्टॉक यहाँ से 50% भी नीचे गिर जाए तो आपको उतना लॉस फील ना हो, एंड लॉन्गर होराइजन के लिए आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल इसका एनालिसिस करें तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ा है। सेकंड जो आता है EIH, वो बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी, बट किसी भी कंपनी का पी रेशियो नहीं है, क्योंकि सभी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में किसी एक ही होटल कंपनी है जिसमें मेरा ओपिनियन बुलिश है, वही इंडियन होटल्स। नाउ अगर इसका रिजल्ट देखें सो ऑब्वियसली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। सेल्स 615 करोड़ से 345 करोड़ हुआ इन द जून सेक्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव 149 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव 115 करोड़, क्योंकि इनका जो एक्सपेंसेस है वो तो एक्सपेंसिव इनको मेंटेन करना पड़ता है। नियर अबाउट 500 करोड़ का एक्सपेंसेस हर क्वार्टर में इनको पे करना पड़ता है। एंड नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव 270 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव 91 करोड़ था। बट
मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, सो जिस तरह से बिजनेस इनको बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकता है। उसके बाद अगर कोविड का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता है, सो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वैकेशन नहीं मनाया फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, वो भी वैकेशन मनाएंगे। सो उसका इफेक्ट होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, एविएशन सारे सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। सो ये मार्केट इसी को डिस्काउंट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक 200 की तरफ भी जाएगा, उससे ऊपर का रिटर्न भी आपको देगा, बट इट्स अ अनप्रिडिक्टेबल मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। सो आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लाइक आईटी सेक्टर इज अ डिफेंसिव सेक्टर, जिसका ग्रोथ कोविड के टाइम भी हुआ है, कोविड के बाद भी होगा। सो इट्स अ वेरी बिग डिफेंसिव सेक्टर। बैंकिंग में आप जाइए, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी से, बट होटल इंडस्ट्री इज नॉट माई फेवरेट, बट इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो इस स्टॉक से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकता है। इसलिए मेरा ओपिनियन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।